नमस्कार। कल हमने 3 आयामों की बात की थी, यानी मानसिक आयाम, उसके ऊपर आध्यात्मिक आयाम और नीचे एक भौतिक आयाम, यानी क्लाउड्स बादल, बादल के ऊपर स्काई, आकाश, और बादल के नीचे ये पूरा संसार। ठीक वैसे ही उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए, क्योंकि जब हम योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं या एक पर्टिकुलर फिलॉसफी या एक पर्टिकुलर नोशन के साथ जब उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें अपनी पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ये संसार हम में है या हम संसार में हैं? और इस तरह से कई और आइडियोलॉजीज़, कई और फिलॉसफीज़ हो सकती हैं। इस वक्त जो हम बात करेंगे वो हम ये देखेंगे कि ये शरीर है, इस सागर रूपी संसार में ये शरीर कैसे चलता है, कैसे बनता है, कैसे चलता है। उसके लिए ये जो एक चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट अगर हम लें तो समझने में आसानी रहेगी। ये है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं, स्थूल शरीर की बात करते हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: वाटर, एयर, फायर, अर्थ, ईथर। और ये 5 तत्व इस बॉडी को बनाते हैं। इसके अंदर मांस, मज्जा, बोन्स, फैट, मसल्स, स्किन, ये सब बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी से हम इसकी शिप की बॉडी बनाते हैं। अब बॉडी तो बन गई, मगर उसको सागर रूपी संसार में नेगोशिएट भी करना है, चलना भी है। तो उसके लिए उसको कुछ सेंसर्स चाहिए होंगे। अब वो जो सेंसर्स हैं वो हमारी 5 इंद्रियां हैं जो बाहर की तरफ देख रही हैं। आँख, नाक, कान, ये सब पांचों बाहर देख रहे हैं। और ये बाहर की जो इंटेलिजेंस है, बाहर की जो खबर है, वो इकट्ठी करती हैं। बाहर से जो इम्पल्सेस हैं वो लेकर के आती हैं। अब जब वो लेके आती हैं तो किसी एक कंट्रोलर के अंदर होना चाहिए, यानी कि वो सारे के सारे, जैसे कार में एक ECM होता है, कंप्यूटर में CPU होता है, वैसे ही हमारे अंदर माइंड है। वो सारे के सारे जो भी अपना खबर इकट्ठी करते हैं वो माइंड में देते हैं। माइंड में दिया, इसका मतलब हुआ कि अब वहाँ पे इस चीज़ को प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करके अब माइंड डायरेक्शंस देगा उस समुद्र में हरकत करने की, फंक्शन करने की। वो किसको देगा? वो 5 जो अपने एक्शन ऑर्गन्स हैं उनको देगा, यानी ऑर्गन ऑफ स्पीच, हैंड्स, हाथ, पैर, हमारा मल द्वार, और जेनिटल्स जो है, ये जनेंद्रियां। ये 5 एक्शन ऑर्गन्स हो गए। इनसे हम एक्शन करेंगे।
मगर अब सवाल आता है कि हमने शरीर भी बना दिया, बाहर देखने वाले सेंसर्स बना दिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए एक माइंड बना दिया, और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को लागू करने के लिए 5 कर्मेंद्रियाँ भी दे दी गई हैं। मगर इन सब को चलाने के लिए भी कुछ हमको एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी देना है, बिजली का सिस्टम भी देना है, और वो बिजली का सिस्टम हुआ प्राण। अब प्राण को अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग तरीके से इसको नाम दे दिया गया है वही प्राण, मगर उसके फंक्शन के बेसिस के ऊपर उसके नाम बदल दिए गए हैं। जैसे परसेप्शन के लिए जो इंद्रियां हमको बाहर की खबर देंगी, उसके लिए जो है वो प्राण है। व्यान है सर्कुलेशन के लिए, अंदर में ब्लड सर्कुलेशन बना के रखने के लिए व्यान है। समान है डाइजेशन के लिए। अपान है एक्सक्रीशन के लिए, शरीर से गंदगी को बाहर करने के लिए। और उदान है थॉट्स के लिए, विचारों के लिए। अब जब विचार की बात आई है तो इसमें एक चीज़ और देखनी है। विचार मतलब हुआ कि अंदर का, अंतःकरण का माहौल। पर माहौल देखने से पहले ये देखना जरूरी है कि अंतःकरण है क्या। अंतःकरण माइंड यानी मन, उसके बाद इंटेलिजेंस। माइंड, इंटेलिजेंस है तो ईगो पक्का है। और जब ये 3 है तो इसका मतलब आत्मा भी है। आत्मन, चित, ये भी है। ये चारों जो मिलके अंतःकरण बनाते हैं, और इनके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो 3 चीज़ों से डिटरमाइन होता है: रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये सब हम बात आगे करेंगे, बट फिलहाल इस चीज़ को इतना समझ लें कि तमोगुण वो हुआ जो कि, ये तीनों जरूरी हैं, पर तमोगुण वो हुआ जो कि एक आवरण का काम करेगा। पर क्योंकि हमारे इंद्रियों ने कुछ परसीव किया है, बाहर कुछ देखा है, और वो माइंड तक गया है, अब माइंड को कुछ ना कुछ उसको जवाब देना है। वो प्रोजेक्शन वाली जो स्थिति है कि ये मान लीजिए आँखों ने देखा कुछ अंधेरे में कुछ लंबा सा कुछ पड़ा हुआ है। अब जो तमोगुण का काम है वो है उसका असली रूप, यानी कि अगर रस्सी पड़ी है तो रस्सी का असली रूप छुपा देना, दिखने नहीं देना। रजोगुण का काम है उसको एक बेस्ड ऑन पास्ट नॉलेज, उसको उसका एक जवाब देना, प्रोजेक्ट करना, और वो कहेगा ये सांप है। तो रस्सी सांप बनती है, ये सांप रस्सी बनता है, या रस्सी रस्सी रहती है, ये सांप सांप रहता है। ये इन तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से, प्रपोर्शन से, यानी अनुपात क्या होगा, उनसे डिटरमाइन होता है। सो इस तरीके से शिप का पूरा एक सिस्टम, शरीर का पूरा एक सिस्टम हमको इस संसार में सुचारू रूप से फंक्शन करने के लिए दिया जाता है। अब हम
अगले वीडियो में और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब संसार की उत्पत्ति के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और सारे के सारे जितने भी पहलू हैं इस फिलॉसफी के अंतर्गत उनको हम देखेंगे। शुक्रिया।